हरिओम ओम गणेश कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और पूर्णिमा कब है? 21 जून को शुक्रवार को या 22 जून शनिवार को। तो यह बहुत ही लोगों का प्रश्न आया है मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबने यह पूछा है। तो आज वो संशय दूर करूंगा और उससे भी बड़ी चीज़ जो हमारे शास्त्रों में लिखी है कि इस पूर्णिमा में एक ऐसा दान जो सभी पापों का क्षय करने वाला है, एक ऐसा दान जो अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला है, एक ऐसा दान जो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूर्ण कृपा देने वाला है। वो कौन सा दान है, कैसे वह दान करना है या किस समय पर दान करना है, वो आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस बार अधिकतर पंचांगों में आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि जो व्रत की पूर्णिमा है वह 21 जून शुक्रवार को ही होगी। मैं फिर से पुनः दोहराता हूं कि अधिकतर जितने भी पंचांगों का आप प्रयोग करते हो या कोई भी पंचांग आप प्रयोग करते हो, हर एक पंचांग में आपको यही पाया जाएगा। जैसे मैं सभी पंचांगों के साथ साथ हमारे जो मुहूर्त शास्त्र होते हैं उसका भी मैं प्रयोग करता हूं और उनका भी सहारा लेता हूं। और इन सभी पंचांगों का संकलन आदि करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्रत की पूर्णिमा है, जो लोग पूर्णिमा में व्रत करते हैं वह शुक्रवार को ही करना है, 21 तारीख को ही करना है। और उस दिन चंपक चतुर्दशी भी है, हालांकि वह पूर्ण होती है। और पूर्णिमा जो व्रत है वह शुक्रवार को मनाया जाएगा। अब दूसरे दिन अर्थात शनिवार को जो 22 तारीख और शनिवार है, उस दिन जिन लोगों ने वट सावित्री व्रत किया है या किया था या करने वाले हैं, जो भी है उसकी जो पारण विधि है, उसका जो उत्सव है वह शनिवार को मनाया जाएगा, वट सावित्री का पारण विधान। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं कि पूर्णिमा जो व्रत की है वह भृगुवार अर्थात शुक्रवार को 21 जून को ही मनाई जाएगी। ये सभी पंचांगों में से देखकर और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों का जो है वह उपयोग करके, सहारा प्रयोग लेकर के ही मैं शास्त्रों के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। फिर भी जो देश काल है उसके अनुसार आप जो चाहो अपने अनुसार आचरण उसका कर सकते हो। लेकिन अब देखिए कि जैसे व्रत की पूर्णिमा शुक्रवार युक्त है और बहुत बड़ा दिन है, और जैसे मैंने कहा कि लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ पौर्णमास्यम तिलदानाद अश्वमेघ फलम। तो इसका अर्थ ये होता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन सफ़ेद या काले तिल, लेकिन खास करके सफ़ेद तिल अगर कोई भी मनुष्य दान करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। और तिल मतलब मान के चलिए, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि आप इतने ग्राम या इतने केजी दान कीजिए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तिल का एक दाना भी अगर आप दान करते हो फिर भी आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किया हुआ यह तिल का दान अश्वमेघ यज्ञ जितना फल देगा। और ये हमारे शास्त्रों का कथन है। अब यह किसे दान करें? तो ये आप अपने जो पंडित जी है या कोई भी ब्राह्मण है या मंदिर में है उनको आप यह दान कर सकते हो। अगर कोई पंडित जी, कोई ब्राह्मण दान न ले तो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हो सफ़ेद या काले तिल। लेकिन उपयुक्त, उत्तम, श्रेष्ठ तरीके से सफ़ेद तिल ज़्यादा फलदायी होंगे इस दान के लिए, तो आप सफ़ेद तिल दान कर सकते हो। दोपहर के 12:37 से पहले ही अर्थात सूर्य का उदय हो, सूर्य उदय से लेकर दोपहर के 12:37 के बीच में आपको यह सफ़ेद तिल दान करने हैं। ये दान करने से जैसे कहा कि अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अब इसके अलावा भी जैसे लिखा है और कहा गया है कि छत्रोपान हदान्नारम अधिपत्य प्राप्ति ही ज्येष्ठ पूर्णिमायाम बिल्व त्रिरात्रि युक्त व्रतमुपक्तम अत्र बर विद्यग्राह्या। कि अगर कोई भी मनुष्य सफ़ेद तिल के अलावा भी अगर वो चाहे तो किसी को भी छाते का दान या किसी मंदिर में छत्र का दान अर्थात छत्र का दान, किसी भी गरीबों को, किसी भी ब्राह्मण को पादुका दान, अगर चप्पल या जो भी आज के ज़माने के अनुसार पैरों में पहनने के लिए आप उनको चाहे तो वह दान कर सकते हो। और ऐसा कोई मनुष्य दान करता है तो उसको नराधिपत्य
प्राप्त होता है, आधिपत्य प्राप्त होता है, वह नरों का राजा बनता है, अर्थात आज के समय के अनुसार उसको उस प्रकार से सुख शांति वैभव आदि प्राप्त होता है। उसी प्रकार से लिखा है कि अगर इसी पूर्णिमा में कोई बिल्वा वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कोई भी भगवान की अगर साधना करता है तो उसे भी सभी प्रकार के पुण्य फलों का फल प्राप्त होता है। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूर्णिमा को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:37 के बीच में सफ़ेद या काले तिल, लेकिन उत्तमतः सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार दान करें, ऐसा नहीं है कि इतने ही ग्राम लेने हैं या इतने लेने हैं, आप अपनी स्थिति के अनुसार दान कीजिए। वह दान आप किसी ब्राह्मण देवता को कीजिए, अगर ब्राह्मण देवता दान न ले सके तो किसी मंदिर में आप अर्पण कर सकते हो। और बहुत सारी जगहों पर से मुझे ये भी पिछले 2-3 वीडियो में मैसेज के माध्यम से पता चला है कि उनके अगर कोई विदेश में रह रहा है तो मंदिर दूर है, कोई ब्राह्मण देवता मिलते नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है कि संभवतः आपको वो जो सफ़ेद तिल है वो मतलब सफ़ेद तिल के साथ साथ जो पंछियों को खिलाने के लिए जो भी स्पेशल फूड होता है, जो अन्न होता है, वह लेकर किसी पंछियों को दाने के स्वरूप में वो डाल दीजिए। अगर पंछी भी दाने के स्वरूप में वह खाएंगे तो भी आपको फल प्राप्त होगा। और ये मैं एक सिर्फ आपको विकल्प बता रहा हूँ, अन्यथा जो शास्त्रों में लिखा है वही करना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, किसी ब्राह्मण देवता को या किसी गरीब को पैरों में पहनने के लिए जूते, चप्पल, शूज़ जो भी आप चाहे वह दे सकते हो। उसको छाता भी दान कर सकते हो, या किसी मंदिर में छत्तर या छत्र दान कर सकते हो, या उससे भी श्रेष्ठ अगर मैं आपको उपाय बताऊं, अपने ही घर के मंदिर में अपने ही देवी या देवताओं के लिए भी अगर छोटा सा चांदी का या कोई भी छत्तर आप लाकर लाओगे तो वह जो होता है नराधिपत्य फल प्राप्त होता है, अर्थात वह नरों का अधिपति बन जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अंत में बिल्वा वृक्ष के नीचे बैठकर किसी भी देवी या देवता का कोई मनुष्य इस पूर्णिमा की रात को या पूर्णिमा में करता है पूजन पाठ साधना मंत्र जाप आदि, तो वह सर्व महापुण्य फलों की प्राप्ति करता है। और यह कब करना है, मैं पुनः रिपीट करता हूँ, इस शुक्रवार को, भृगुवार को 21 जून, 22 नहीं 21 जून, हालांकि देश काल के अनुसार फिर भी आप जो चाहे वह आचरण कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है जो पंचांगों में लिखा हुआ है। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान। और इस महान पूर्णिमा की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।